बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययन छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण सूचना के संदर्भ में। ध्यानपूर्वक पूरी सूचना को शुरू से अंत तक सुनिएगा, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित ना रह जाएं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का यूजी एंट्रेंस एग्जाम 2024 के संदर्भ में देखिए पूरी की पूरी अपडेट है। आपको पता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूजी में एडमिशन CUET के माध्यम से लेता है, अर्थात CUET यूजी से संबंधित एक बड़ी अपडेट है। देखिए CUET की आपकी डिटेल डेट शीट जारी कर दी गई है, ठीक है, कि आपकी परीक्षा की तिथि क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, कौन सी परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी, ठीक है, और कौन मतलब पेपर पेन बेस्ड पे होगी, ठीक है, ऑफलाइन कौन सी होगी, ऑनलाइन कौन सी होगी। तो पूरी अपडेट आ चुकी है, तो पूरी वीडियो को देखेंगे तो चीज़ें समझ जाएंगे। साथ ही साथ एक चीज़ आपको बता दूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो है रजिस्ट्रेशन 10 मई से प्रारंभ हो जाएगा। तो आप सब अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा, भले आपने CUET में अपना जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ऑप्शन चूज़ किया हो या ना किया हो, ठीक है, तो सबके लिए है। और ये याद रखिए, जो CUET का फॉर्म भरे रहेंगे वही वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप CUET का फॉर्म नहीं भरे लेकिन रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो एडमिशन हो जाएगा, नहीं। एंट्रेंस के बेस पे ही जो है आपका एडमिशन होता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो आप जो है अगर CUET का फॉर्म भर दिए हैं तो आप क्या करेंगे, अब 10 मई से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक। अब कैसे करना है वो जब 10 मई आएगा मैं बता दूंगा। बाकी चैनल से जुड़े रहेंगे तो अपडेट पाते रहेंगे। अब इस वीडियो में हम देखिए बात करेंगे डिटेल डेट शीट के बारे में, कौन सी परीक्षाएं आपकी ऑनलाइन है, कौन सी ऑफलाइन है और परीक्षा का ड्यूरेशन क्या है। यहाँ देखिए कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं जिसे आप जो है समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए चीज़ें जो बताई गई, द NTA विल कंडक्ट द CUET UG 2024 इन हाइब्रिड मोड, यानी CBT एंड पेन पेपर मोड दोनों है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और पेन पेपर, ठीक है। मोड फॉर अबाउट 13.48 lakhs कैंडिडेट एट वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर लोकेटेड इन 380 cities इंक्लूडिंग 26 cities आउटसाइड इंडिया एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल, ठीक है। ये पूरा आपका बताया है लोकेशन और जो है एग्ज़ाम का डिटेल। उसके बाद देखिए यहाँ चीज़ें बताई गई, 7 दिनों के अंदर ये चीज़ परीक्षाएं कराई जाएंगी। 15 से लेकर 24 मई के मध्य में आपकी परीक्षाएं होंगी, ठीक। और आगे देखिए आपको समझा दे रहा हूँ एक चीज़, यहाँ पे देखिए और जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है, सब्जेक्ट्स पेपर वो 45 मिनट के होंगे। लेकिन अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड जनरल टेस्ट, इनकी ड्यूरेशन 60 मिनट्स की होगी। ये सब पेपर 60 मिनट के होंगे, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। बाकी सबका 45 मिनट का होगा, इनका 60 मिनट का होगा। अब बाकी देखिए एक चीज़ बताई गई, जो यहाँ पे जो पहली सूची रहेगी उसमें जो भी पेपर है वो क्या होगा, वो आपका ऑफलाइन मोड में होने वाला है। और जो दूसरा जो है सूची रहेगी उसमें सब ऑनलाइन मोड में पेपर होंगे, ठीक है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कौन सा ऑनलाइन है कौन सी ऑफलाइन है। बाकी आप देखिए यहाँ पे सलाह दी जाती है कि आप जो NTA वेबसाइट पर एक बार विजिट करें मोर डिटेल के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे शेड्यूल फॉर टेक्स्ट पेपर टू बी कंडक्टेड इन पेन पेपर मोड, ऑफलाइन मोड, ठीक है। शिफ्ट A, यहाँ पे समझिए एक चीज़, यहाँ पे देखिए शिफ्ट A है, यानी कि 10 से लेकर 11 का जो है वो शिफ्ट 1 है, ठीक है। उसके बाद जो है 11 से 12:15 तक 75 मिनट का आपका ब्रेक रहेगा, ठीक है, यानी कि अंतराल रहेगा। उसके बाद 12:15 से आपका 1 बजे तक, ठीक है, 45 मिनट का फिर जो शिफ्ट B रहेगा, ठीक। इस प्रकार से फिर ब्रेक थोड़ा आएगा, ठीक है, 1 बजे से लेकर आपका 3 बजे तक ब्रेक रहेगा, ठीक है, यानी कि 2 घंटे का। इसके बाद फिर आपका 3 बजे से स्टार्ट होगा, आपका चलेगा मतलब 3:45 बजे तक 45 मिनट का। फिर इस प्रकार से शिफ्ट आपका देखिए बना हुआ है 10 से 11, ठीक है। उसके बाद 3 से आपका फिर 3:45, उसके बाद जो है इस प्रकार से पूरा शिफ्ट आपका बताया गया है, ठीक है। तो वो शिफ्ट आप ध्यान रखेंगे कितना शिफ्ट हो रहा है आपका, शिफ्ट 1, शिफ्ट 1B, शिफ्ट 2, शिफ्ट 2B, ठीक है। इस प्रकार से 4 शिफ्ट में एग्जामिनेशन आपका कराया जा रहा है। चलिए आगे आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो शिफ्ट का पेपर आपको दिख रहा है उसमें 10 से 11 का बीच में है और आपका मिनट देखिए ड्यूरेशन बताया गया 60 मिनट। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे 60 है यहाँ 45 है। जो पेपर जैसे मैंने बताया कि कुछ पेपर्स हैं जिनका 60 मिनट का होगा, कुछ हुए और जिनका 45 मिनट में होगा, ठीक है। तो चीज़ें हैं केमिस्ट्री की, जैसे मैंने पहले बता दिया 60 मिनट का होगा। उसके बाद आपका मैंने बताया कि GT यानी जनरल टेस्ट, इकोनॉमिक्स, ये सब 60 मिनट के पेपर हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। टेस्ट पेपर यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ है और इसके सामने इसका जो है आपका स्टार्टिंग टाइम लिखा हुआ है, ड्यूरेशन लिखी हुई है, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है। बाकी यहाँ देखिए डेट लिखी हुई है कि 15 तारीख को देखिए जो 4 शिफ्ट में आपका पेपर हो रहा है। पहली शिफ्ट में किसका है, केमिस्ट्री का, दूसरी शिफ्ट में बायोलॉजी का, तीसरी शिफ्ट में इंग्लिश का, चौथी में आपका जनरल टेस्ट है, ठीक। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 16 मई का आपको पेपर दिख रहा है शिफ्ट 1 में जो इकोनॉमिक्स, उसके बाद शिफ्ट B में शिफ्ट 1B में हिंदी, उसके बाद शिफ्ट 2A में फिजिक्स, शिफ्ट 2B में मैथमेटिक्स, ठीक है।
इस बार देखिए नॉर्मलाइजेशन का जो है कोई प्रावधान नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक ही जो है दिन में ये चीज़ें कराई जाएंगी। ठीक, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, इस प्रकार से ये 17 तारीख को ये होंगे। 18 तारीख का देखिए शेड्यूल जो है वो ये है कि हिस्ट्री और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी। ठीक है, तो ये आपका ये जितने पेपर हैं ये कितने कब होंगे, ये सब ऑफलाइन मोड में होंगे। ठीक है, पेन पेपर मोड में ये परीक्षाएं होंगी जितनी भी इसमें है, यानी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, जनरल टेस्ट, इकोनॉमिक्स, हिंदी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी, ये परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में होंगी। ठीक है, अब देखिए एनेक्सीरियस 2 में जो है जितने भी हैं यहाँ पे वो सब ऑनलाइन मोड में होंगी। जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा दिखाऊँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये पेपर हैं, जैसे आपका जो है टेस्ट पेपर जैसे हैं पंजाबी, तेलुगु, अरबिक, चाइनीज़, फ्रेंच, कश्मीरी, कोणार्क, मैथिली, नेपाली, ये जो भी हैं। ठीक है, आपका एग्रीकल्चर, ये सब जो है शिफ्ट 21 तारीख को शिफ्ट 1 में ये होंगे। ठीक है, ये सब ऑनलाइन होंगे, यानी ऑनलाइन में आपका फाइन आर्ट्स, ठीक है, जैसे जो BPA भरते हैं, ठीक है, बैचलर ऑफ BFA भरते हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। ठीक है, इन सब का क्या होगा, इन सब का ऑनलाइन जो है मोड में एग्जामिनेशन होगा। फाइन आर्ट्स का, संस्कृत का, ठीक है, साइकोलॉजी का, फैशन स्टडीज़ का, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस का, कंप्यूटर साइंस का, ठीक है, संस्कृत और एंटरप्रेन्योरशिप, होम साइंस, टीचिंग एप्टीट्यूड, एंथ्रोपोलॉजी, लीगल स्टडीज़। इसके साथ ही साथ बात करें तो आपका ये जो लैंग्वेज की साइड का उर्दू, तमिल, ठीक है, और उसके बाद आपका मणिपुरी, उसके मास मीडिया, सबका जो है ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, मराठी, इंजीनियरिंग, ग्राफिक, बंगाली, ठीक है, और आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़, परफॉर्मिंग आर्ट, देखिए BPA जो कोर्सेज़ हैं इसका भी ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन होगा। तो ये 24 तारीख को इतने का होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 22 तारीख को यहाँ पे आपका बताया गया कि कौन कौन होगा, और 21 का ये, और इसका मैंने डिटेल जो है डेट पूरा जो है डाल दिया, अपने यूट्यूब पे भी डाल दिया है, कम्युनिटी की पोस्ट में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, और टेलीग्राम पे भी मैंने ये चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं। तो बस यही कहूँगा कि अब जो है आपकी आप अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दीजिए। आपकी 15 से लेकर 24 मई के मध्य में पेपर समाप्त करवा लिए जाएंगे। ठीक है, पूरा डिटेल डेट शीट आ चुका है। एडमिट कार्ड देखिए जब आएगा मैं सूचित कर दूँगा, आपको परेशान नहीं होना है। बस ये चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किसी भी कोर्सेज में UG में या PG में आपको एडमिशन लेना है, BA, BSc, BCom, ठीक है, BA, LLB, BCA, BPA, BFA, किसी भी कोर्सेज में आपको एडमिशन लेना है, चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको सेफ स्कोर, कट ऑफ, आपका फीस मैंने पहले बता दी कि मेन कैंपस में आपके कोर्सेज की फ़ीस कितनी है। अगर नहीं देखा है वीडियो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर वो वीडियो अवश्य देखिएगा। देखिए चैनल पे एक प्लेलिस्ट बन गई है CUET UG 2024 के संदर्भ में। ठीक है, आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना है, उस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिए। वहाँ पे आपको हर एक अपडेट वहाँ पे आ रही है, तो वहाँ पिन कर दी जा रही है। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट में आपको फ़ीस भी मिल जाएगी और तमाम तरह की चीज़ें भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। आने वाली अभी कुछ समय बाद मैं जो है एक वीडियो अपलोड कर दूंगा आज, जिसमें आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में UG के कितने कोर्सेज उपलब्ध हैं और उनमें कितनी सीट्स हैं ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मेन कैंपस में कितनी सीट्स हैं। बाकी कॉलेजेस में देखिए कितने कॉलेज हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, वो भी मैंने बता दिया है। देखिए 12 एफिलिएटेड कॉलेज हैं। ठीक है, तो वो मैंने पहले ही बता दिया है, वो वीडियो भी आपको जो प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी। अब उन सबकी फ़ीस में भी बता दूंगा और एडमिशन प्रोसेस में आने वाली कुछ वीडियोज़ के माध्यम से आपको सूचित कर दूँगा। बस यही कहूँगा कि जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।